कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। दे अपने बच्चे को सही कोचिंग का वरदान। AMLS द टॉपर फैक्ट्री के साथ और करे उसके जामिया BA LLB एंड AMU BA LLB एंट्रेंस एग्जाम का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। Hello legal learners, this is me Samra Khan and I welcome you all to our YouTube channel MLS The Toppers Factory, जिसमें आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं लॉ मैराथन के 1000 मोस्ट एक्सपेक्टेड MCQ क्वेश्चन, जिसका आज सब टॉपिक है IPC इंडियन पिनल कोड के वो सारे क्वेश्चन जो कि रिपीटेड क्वेश्चन है, जैसे कि वो DU LLB जामिया LLB में आए हुए क्वेश्चन है, उन सबको हम लोग डिस्कस करेंगे। शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 32। व्हेन डिड द इंडियन पिनल कोड रिसीव गवर्नर जनरल एसेंट। लाइक अभी क्या होता है, हम लोगों को कोई भी बिल को पास करके लॉ बनाना होता है तो उसके लिए प्रेसिडेंट के एसेंट की जरूरत होती है। उस टाइम पे क्या था, बिफोर इंडिपेंडेंस गवर्नर जनरल के एसेंट की जरूरत थी। तो इंडियन पिनल कोड को कब मिला एसेंट गवर्नर जनरल का? कब मिला? 6 अक्टूबर 1860 को, 6 अक्टूबर 1860। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। मेंस रिया इन्वॉल्व ऑप्शन ए क्राइम्स ऑफ बेसिक इंटेंट, ऑप्शन बी क्राइम्स ऑफ speculative intent, option C crime of specific intent, and option D both A and C. So the right answer is both A and C. देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोसीडिंग टू बी इन कैमरा मीन्स कि कोई भी प्रोसीडिंग कैमरा में हो रही है तो उसका क्या मतलब होगा? ऑप्शन ए नन ऑफ दीज, ऑप्शन बी प्रोसीडिंग इन प्राइवेट, ऑप्शन सी प्रोसीडिंग इन पब्लिक, एंड प्रोसीडिंग रिकॉर्डेड इन कैमरा। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज प्रोसीडिंग इन कैमरा, सॉरी प्रोसीडिंग इन प्राइवेट। प्रोसीडिंग इन कैमरा का मतलब होता है कि प्राइवेट हो, मतलब कि ऐसे क्या होता है, कोर्ट में जितने भी लोग होते हैं उन सबके सामने प्रोसीडिंग नहीं होगी, एक प्राइवेटली कैमरा में रिकॉर्डेड फॉर्म में हो, उसी को बोलते हैं। इसको इस ऑप्शन से प्रोसीडिंग रिकॉर्डेड इन कैमरा से कंफ्यूज नहीं होना है। कैमरा में प्रोसीडिंग हो रही है मतलब प्राइवेटली रिकॉर्डिंग होके प्रोसीडिंग हो रही है, लेकिन रिकॉर्डेड इन कैमरा वाले ऑप्शन पे नहीं टिक करना है। देन हमारा क्वेश्चन नंबर 35 है अंडर द इंडियन पिनल कोड ऑफ 1860 डिसलोकेशन ऑफ टूथ कॉन्स्टिट्यूट द ऑफेंस ऑफ, ये DU LLB का क्वेश्चन है। तो डिसलोकेशन ऑफ टूथ, असॉल्ट, ग्रीवियस हर्ट, सी नन ऑफ दीज, एंड द फोर्थ ऑप्शन इज सिंपल हर्ट। किस में आएगा? तो सिंपल हर्ट में तो नहीं आएगा डिसलोकेशन ऑफ टूथ। देन असॉल्ट में भी ये इंक्लूड नहीं होगा। हमारा राइट आंसर होगा इसका ग्रीवियस हर्ट। ग्रीवियस हर्ट में इंक्लूड होगा डिसलोकेशन ऑफ टूथ। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। ये भी DU LLB का रिपीटेड क्वेश्चन है। द टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब एन अक्यूज हु सीक पार्डन फ्रॉम द कोर्ट बाय अग्रीइंग टू टेस्टिफाई अगेंस्ट ऑल अदर इन्वॉल्व इन अ क्राइम। कि एक इंसान होता है, जैसे कि ग्रुप ऑफ पीपल, 3-4 लोगों ने मिलकर क्राइम किया, उसमें से एक इंसान जो कि गवाही दे देता है, तो उसको क्या बोलते हैं? ऑप्शन ए है अकम्प्लिस। एक अकम्प्लिस मतलब वो इंसान होता है जो कि किसी को क्राइम करने में हेल्प करता हो। अप्रूवर हुआ जो इंसान गवाही दे रहा है, टेस्टिफाई कर रहा है अगेंस्ट द अनदर पर्सन हु इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन द क्राइम, अप्रूवर कहलाता है। तो इसका आंसर यही होगा। और हॉस्टाइल विटनेस वैसा विटनेस होता है जो कि पुलिस के सामने तो ठीक ठाक गवाही दे देता है कि हाँ इस इंसान ने किया जुर्म, लेकिन जब मैजिस्ट्रेट के सामने मतलब जज के सामने वो अपनी स्टेटमेंट से मुकर जाता है, वही होता है हॉस्टाइल विटनेस। क्वेश्चन नंबर 37 है द फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, मतलब कि FIR फॉर द कॉग्निजेबल ऑफेंस में बी लॉन्च बाय, कि FIR को कौन लॉन्च कर सकता है? तो ऑल ऑफ दीज, फैमिली मेंबर ऑफ द विक्टिम, पुलिस ऑफिसर और द विक्टिम। तो इसमें फैमिली मेंबर भी कर सकते हैं फाइल, पुलिस ऑफिसर भी, और विक्टिम जो है वो भी अपने अगेंस्ट कोई भी क्राइम है, ऑफेंस हुआ है तो उसके लिए FIR लॉन्च कर सकता है। सो द राइट आंसर इज ऑल ऑफ दीज। देन हमारा क्वेश्चन नंबर 38 है मलीमात कमेटी इज एसोसिएटेड विद द फील्ड इन द रिफॉर्म ऑफ। तो मलीमात कमेटी किसका एसोसिएशन में आई थी? लेबर वेलफेयर, क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक रिलेशन या एजुकेशन। तो हम लोग IPC की बात करें तो ऑब्वियसली क्रिमिनल लॉ के रिफॉर्म्स के लिए मलीमात कमेटी आई थी। देन हमारा क्वेश्चन नंबर 39 है हु इज नोन एज द फ्रेमर ऑफ इंडियन पिनल कोड 1860। जामिया 2020 का ये क्वेश्चन है। पिनल कोड के फ्रेमर कौन थे, किसने फ्रेम किया था? सो द आंसर इज लॉर्ड मैक्यूले।
देन इन्हें फादर ऑफ इंडियन पीनल कोड भी कहा जाता है, लॉर्ड मैक्यूले को। तो क्वेश्चन नंबर 40 है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ इंडियन पीनल कोड डील विद द पनिशमेंट ऑफ अटेम्प्टिंग टू कमिट एन ऑफेंस। जामिया 2023 का क्वेश्चन है कि इंडियन पीनल कोड के कौन से सेक्शन जो कि अटेम्प्ट टू कमिट एन ऑफेंस के लिए आते हैं, तो सेक्शन 5 और 11 है। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41, जो कि प्रिंसिपल और फैक्ट के बेस पे ये क्वेश्चन दे रखा है। तो इसमें ये चीज नहीं हमें सोचना है कि लॉजिकली इसका क्या आंसर होगा, जो प्रिंसिपल पे दिया हुआ है, प्रिंसिपल में दिया हुआ है और फैक्ट जो है, इन दोनों को मिला के जो आंसर होगा ऑप्शन से मैच, उसी पे करना है। लॉजिकली इसमें हमें नहीं सोचना है कि ऐसा होता है, रियल लाइफ में ऐसा होगा, नहीं, जो प्रिंसिपल है उसी पे रिलाई करना। तो इसमें प्रिंसिपल दे रखा है, पुलिस हैज द पावर टू अरेस्ट अ पर्सन ड्राइविंग रैशली, कि पुलिस के पास पावर है कि कोई भी इंसान रैशली ड्राइव कर रहा है तो उसको अरेस्ट कर सकता है। फैक्ट क्या है, सिचुएशन दी हुई है कि मिस्टर तिवारी नाम का एक इंसान है जो कि ड्राइव कर रहा है अपनी कार रैशली ड्राइव कर रहा है, लेकिन आफ्टर ड्रिंकिंग अल्कोहल। प्रिंसिपल में क्या है कि कोई भी इंसान रैशली ड्राइव करे तो अरेस्ट कर सकता है। यहाँ पे सिचुएशन है कि कोई एक मिस्टर तिवारी है, वो कार को रैशली ड्राइव कर रहा है, क्यों, क्योंकि उसने अल्कोहल कंजम्पशन किया है। तो पुलिस बुक हिम फॉर द विलफुल नेग्लिजेंट ड्राइविंग, इज दैट एक्ट ऑफ द पुलिस लॉफुल। जामिया 2020 का क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है नो, बिकॉज मिस्टर तिवारी वॉज नॉट ड्राइविंग रैशली, ही वॉज ड्रंक वाइल ड्राइविंग। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में कहा जा रहा है कि मिस्टर तिवारी को नहीं कर सकता है पुलिस अरेस्ट इस लॉ के अकॉर्डिंग, क्योंकि उसने तो रैशली ड्राइविंग नहीं की है ना, वो ड्रंक था इसलिए उसको रैशली ड्राइव कर रहा है, तो ऐसा है। ऑप्शन बी है नो, इट इज नॉट अ नेग्लिजेंट एक्ट, कि ये नेग्लिजेंट एक्ट नहीं होगा। सी है यस, बिकॉज मिस्टर तिवारी वॉज ड्राइविंग रैशली। यहाँ पे ऑप्शन सी होगा ही नहीं, क्योंकि ड्राइविंग रैशली की बात नहीं है, अल्कोहल कंजम्पशन, ड्रिंकिंग अल्कोहल है, इसलिए वो ऐसे ड्राइव कर रहा है। तो ये एलिमिनेट हो गया। इट इज नॉट अ नेग्लिजेंट एक्ट, ये भी एलिमिनेट हो गया। ऑप्शन डी है यस, बिकॉज द पुलिस हैज द पावर टू अरेस्ट अ पर्सन हु इज ड्राइविंग रैशली। तो पुलिस के पास पावर है कि वो अरेस्ट कर सकता है किसी भी पर्सन को जो कि ड्राइव कर रहा हो रैशली। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट होगा, क्योंकि पुलिस के पास नो, ऑप्शन नो है ना, कि पुलिस के पास पावर है कि नॉट ड्राइविंग रैशली व्हाइल ड्रंकिंग। So the right answer is no, because Mr. Tiwari was not driving rashly, he was drunk while driving। यही होगा इसका राइट आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 42 प्रिंसिपल फैक्ट पे है कि कोई भी इंसान अगर किसी दूसरे को फियर ऑफ इंजरी में डाले, कि अगर वो इंसान वो काम को नहीं करता है तो उसके ऊपर जान का खतरा, या उसके किसी नियरर पर्सन के ऊपर, तो वो चीज जो किया जाएगा वो एक्सटॉर्शन कहलाएगा। यहाँ पे whoever intentionally put a person in a fear of the injury to that person to any other or thereby dishonestly include the person so put in a fear to deliver to any property or valuable security or anything, sign or seal which may be converted into a valuable security commit extortion। extortion का मतलब ही होता है कि fear के दिला के किसी से कोई इंपॉर्टेंट चीज स्पेशली मनी या कुछ लेना, उसी को एक्सटॉर्शन बोलते हैं। फैक्ट है ए थ्रेटन टू पब्लिश अ डिफेमेटरी लाइबल कंसर्निंग बी, ए धमकी देता है बी को कि अगर वो इंसान 5 लाख रुपए नहीं देगा तो वो उसके अगेंस्ट एक डिफेमेटरी स्टेटमेंट पब्लिश कर देगा। लाइबल जो कि रिटन फॉर्म में डिफेमेटरी स्टेटमेंट होती है, और स्लैंडर डिफेमेटरी स्टेटमेंट होती है जो कि स्पोकन तौर पे बोली पे जो डिफेमेटरी स्टेटमेंट होती है जो कि बोल के की जाए, और लाइबल में प्रिंटेड फॉर्म में, रिटन फॉर्म में की जाए डिफेमेटरी स्टेटमेंट, उसको लाइबल बोलते हैं। तो यहाँ पे ए धमकी देता है कि बी को कि अगर वो इंसान 5 लाख नहीं दे रहा है तो उसके अगेंस्ट वो डिफेमेटरी लाइबल स्टेटमेंट पब्लिश कर देगा। तो ये कैसा सिचुएशन है? ऑप्शन ए इज अ गिल्टी ऑफ डिफेमेशन, कि ए डिफेमेशन के लिए गिल्टी होगा। वो हो सकता था डिफेमेशन के लिए, लेकिन इसके साथ ही साथ ये 5 लाख रुपीज भी मांग रहा है ना, तो ये डिफेमेशन में तो आएगा नहीं। ए इज गिल्टी ऑफ एक्सटॉर्शन। सी है ए इज नॉट गिल्टी सिंस इट इज अ प्रिपरेशन ओनली, ये प्रिपरेशन की बात ही नहीं, इसने साफ कहा, धमकी दी है उस इंसान को मतलब डायरेक्टली कहा है ना कि नहीं करता, 5 लाख नहीं देगा तो उसके ऊपर पब्लिश कर देगा डिफेमेटरी स्टेटमेंट। सो द राइट आंसर इज ए इज गिल्टी ऑफ एक्सटॉर्शन। Then our next question is 43. What is sedition? जामिया 2020 का क्वेश्चन है। sedition का मतलब क्या होता है? तो defaming a state, murdering the minister, including person to overthrow the government or none of the above।
राइट आंसर होगा डिफेमिंग द स्टेट, इसी को बोलते हैं सडिशन। अब आप लोग कमेंट में बताइए कि सडिशन का जो आईपी सेक्शन है ना वो आईपीसी में क्या है, और साथ ही साथ बीएनएस में सडिशन का सेक्शन क्या है। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44, टेम्पररी रिलीज ऑफ प्रिजनर इज कॉल्ड, कि किसी भी प्रिजनर को टेम्पररी रिलीज किया जाता है कुछ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए, उसको क्या बोलते हैं? एमनेस्टी, डिस्चार्ज, पार्डन या पैरोल। पैरोल बोलते हैं कोई भी प्रिजनर है उसको किसी स्पेसिफिक रीजन के लिए कुछ सर्टेन टाइम्स के लिए पूरे साल में एक बार रिलीज किया जाता है, उसी को बोलते हैं हम लोग पैरोल। देन क्वेश्चन नंबर 45, फॉर्मली अक्यूजिंग फॉर अ क्राइम इज कॉल्ड चार्जशीट, एक्वाटल, डिस्चार्ज और कन्विक्शन। राइट ऑप्शन इज चार्जशीट। देन हमारा नेक्स्ट है 46, नो वन कैन बी कन्विक्टेड ट्वाइस फॉर द सेम ऑफेंस, दिस डॉक्ट्रिन इज कॉल्ड बर्डन ऑफ प्रूफ, डबल कॉन्विक्शन, डबल जियोपार्डी और कॉर्पस। राइट ऑप्शन इज डबल जियोपार्डी, कि कोई भी इंसान को एक ऑफेंस के लिए 2 बार पनिशमेंट नहीं दी जाती है, ये फंडामेंटल राइट्स में भी दिया हुआ है डबल जियोपार्डी। आप लोग कमेंट में बताएं कि ये कौन से सेक्शंस में, आर्टिकल में दिया हुआ है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के डबल जियोपार्डी का। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल कौन से आर्टिकल में? क्वेश्चन नंबर 47, इंडियन पीनल कोड केम इनटू ऑपरेशन इन, इंडियन पीनल कोड कब ऑपरेशन में आया था? 1858, 1860, 1859 और 1862। राइट आंसर इज 1860, 6 अक्टूबर 1860 को आया था, जो कि जामिया 2019 का रिपीटेड क्वेश्चन है। तो आज हमने कवर किया क्वेश्चन नंबर 47 तक, बाकी क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। टिल नाउ देन स्टे ट्यून विद अस।